नमस्कार सभी को। मैं अतुल कुमार द्विवेदी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बबीना छावनी में तैनात हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की आखिरी कविता संगतकार को लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको संगतकार कविता के बारे में एवं संगीत के क्षेत्र में संगतकार की भूमिका के महत्व को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी क्रम में आप सभी मुझसे जुड़े रहें। इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम अपने आज के पाठ संगतकार को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इस पाठ में संगतकार कविता के कवि श्री मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ सामान्य परिचय जानेंगे। मंगलेश डबराल समकालीन हिंदी कवियों में सबसे चर्चित नाम है। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद, भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। इसके अतिरिक्त इनके 2 गद्य संग्रह लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन के साथ ही एक यात्रावृत्त एक बार आयोवा भी प्रकाशित हो चुके हैं। दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार और अपनी साहित्यिक सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंगलेश डबराल की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतालवी, फ्रांसीसी, पोलिश और बुल्गारियाई भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु प्रतिपक्ष में एक सुंदर स्वप्न रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। आइए अब हम आप सभी कविता के बारे में कुछ पढ़ें। संगतकार के माध्यम से कवि मंगलेश डबराल वैसे व्यक्तियों, कर्मचारियों, कलाकारों और सहायकों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो नेपथ्य या पृष्ठभूमि में रहकर निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति विशेष की सफलता में हाथ बटाते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार की प्रसिद्धि का लोभ नहीं होता। प्रचार प्रसार एवं खेल आदि के क्षेत्र की व्यवस्था में सहज ही इनके दर्शन होते हैं। प्रस्तुत कविता में वर्णित संगतकार जैसे व्यक्ति समाज के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं।
विशेषकर नृत्य, गायन, फिल्म, नाटक, धार्मिक प्रवचन, राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि। किसी भी गायक या गायिका की सफलता के पीछे उसके संगतकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अपनी आवाज़ को गायक या गायिका की गूंज में मिलाकर उसकी आवाज़ को बल प्रदान करते हैं। उन्हें कठिन स्वरों के विस्तार में उलझने, सरगम को लांद कर अनहद में भटकने, तार सप्तक में उनके स्वर को बिखरने से बचाते हैं तथा स्थाई को संभाले रखकर उसकी आवाज के स्तर को बनाए रखते हैं। आइए अब हम कविता का आरंभ करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाती कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। जब भी कहीं संगीत का आयोजन होता है तो मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला अक्सर देखा जाता है। ज़्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं देते हैं और वह पृष्ठभूमि का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो सकता है। हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य गायक की प्रसिद्धि के आलोक में हम में से बहुत कम ही लोग उस अनजाने संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं। सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की भारी आवाज़ के पीछे संगतकार की आवाज़ दब सी जाती है, लेकिन संगतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है और सुर से कहीं भटक जाता है, तो ऐसे समय में संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोर कर अपने साथ लाता है। साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद भी दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने लगता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। कभी कभी संगतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेला ही चला जा रहा है। कभी कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। इन सारी प्रक्रिया के दौरान संगतकार की आवाज़ हमेशा दबी हुई होती है। ज़्यादातर लोग इसे उसकी कमज़ोरी मान लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो गायक की आवाज़ को प्रखर बनाने के लिए त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज़ को दबा लेता है। यह कविता संगतकार के बारे में है, लेकिन यह हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो किसी सहारे की भूमिका में होता है। दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान होता है। हम और आप उस एक खिलाड़ी या अभिनेता या नेता के बारे में जानते हैं जो सफलता के शिखर पर होता है, लेकिन हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते जो उस खिलाड़ी या अभिनेता या नेता की सफलता के लिए
नेपथ्य में रहकर अथक परिश्रम करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मुख्य गायक यानी कि कलाकार का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि समाज और इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों को देखा जा सकता है कि जहां मुख्य कलाकार, वादक, गायक, अभिनेता आदि की सफलता में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कविता पाठक में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि कला के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। आइए शिक्षण बिंदु या कविता के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। कला एवं संगीत के क्षेत्र में सहायक कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को उभारना इस कविता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। संगतकार से तात्पर्य व अर्थ बताना, गायक के गुणों की व्याख्या करना, संगतकार की विशेषता बताना, संगतकार का प्रेरक रूप में उभरना, कविता का मूल स्वर नर हो न निराश करो मन को शिक्षण बिंदु या कविता का उद्देश्य है। कविता के काव्य सौंदर्य की बात करें तो शिल्प, भाषा, साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग, उर्दू शब्दावली के साथ तद्भव एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग, भाषा में प्रवाह, गति, सहजता व सरलता, अलंकार प्रयोग, उपमा अलंकार, चट्टान जैसा, राख जैसा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कभी कभी, भाव, संगतकार की मानवीयता को उभारा गया है कि वह असफल नहीं है, मुख्य कलाकार को सफलता दिलाने में ही उसकी मानवीयता है। शब्द संपदा, संगतकार मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई अन्य वाद्य बजाने वाला सहायक कलाकार। तान, संगीत में स्वर का विस्तार। नौसिखिया, जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। संगतकार का महत्व। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मुख्य गायक भारी और चट्टान के समान स्वर लगाता है। वह इतना बड़ा प्रयत्न या अभ्यास करता है, उसकी आवाज़ अच्छी है परंतु कांपती हुई है, उसमें दृढ़ता एवं अभ्यास की कमी है। कवि यह अंदाज़ा लगाता है कि यह आवाज़ मुख्य गायक के छोटे भाई की होगी या फिर कोई शिष्य होगा या फिर पैदल चलकर आया दूर का कोई रिश्तेदार होगा। यहाँ पर कवि यह प्रदर्शित करते हैं कि शायद वह रिश्तेदार गरीब होगा, इसलिए अपनी कला प्रतिभा को प्रस्तुत करने आया होगा। कवि यह बताना चाहता है कि अपने भाई को कला का ज्ञान बांटना, रिश्तेदार या शिष्य को सिखाना एक प्राचीन परंपरा है। यह आधुनिक नहीं है बल्कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। जब हमें किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान होता है, वहाँ भटकने की आशा होती है। मुख्य गायक कलाकार भी तालों के जंगल में भटकता जाता है। तब संगतकार अपनी आवाज़ की तान छेड़ उसे हकीकत में वापस लाता है। ज्ञान में सुरों में डूबने पर वह ही उसे वर्तमान और यथार्थ महसूस करवाता है। मुख्य गायक स्थायी पंक्तियों को छोड़ अन्यत्र गायन में डूब जाता है। तब संगतकार स्थायी पंक्तियों को गाकर उसे वर्तमान में लाता है। मुख्य कलाकार नौसिखिए के समान होता है। अक्सर होता है कि मेहमान कलाकार अपने कार्य करते समय हकीकत भूल जाता है। तब संगतकार उसे यथार्थ से परिचित करवाता है, बचपन याद दिलाता है। मुख्य कलाकार आवाज़ का अवरोह करते समय जब उसकी आवाज़ बैठने लगती है, कांपने लगती है, तब संगतकार स्वयं गाकर माहौल को सही रखता है और उसी स्वर का प्रयोग कर जो ज़रूरत हो वह माहौल परिवर्तित होने से बचाता है। वह कभी कभी यूं ही गाने लगता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। आइए पुनरावृत्ति के रूप में इन दो प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप खुद से सोचें और खुद से सोचकर अपनी नोटबुक पर लिखें। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।